बिल्कुल, बांग्लादेश का जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं ना, रेडिकलाइजेशन, वो उसके जरिए पाकिस्तान वाला चरित्र होता जा रहा है। बांग्लादेश का कट्टरपंथी चरित्र बांग्लादेश का होता जा रहा है। मैं आप लोगों के पास वापस लौटूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त बता दूं अपने दर्शकों को, फिर मैं आपके पास वापस लौटता हूं। बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में, जैसा कि हमने बताया, कि हिंदू इस वक्त टारगेट पर हैं और उनके खिलाफ जबरदस्त अत्याचार की जो घटनाएं हैं वो बांग्लादेश में सामने आ रही हैं। हिंदू महिलाओं के साथ दरिंदगी लगातार जारी है। जून महीने की मैं बात करूं, सिर्फ जून महीने की, तो जून महीने में 19 बच्चियों के साथ रेप की वारदात वहां पर की गई है। 23 किशोरियों ने रेप की शिकायत दर्ज कराई है। जून में 2 हिंदू महिलाओं के साथ भी रेप की वारदातें सामने आई हैं। तो आप देखिए कि ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं बांग्लादेश में, या फिर मुझे कहना होगा कि एंटी हिंदू मानसिकता, मुझे बोलना होगा, एंटी हिंदू मानसिकता वाले जो लोग हैं, एंटी इंडिया जो लोग हैं, वो कैसे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हिंदू छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, युवतियों को निशाना बनाया जा रहा है, और उनकी शिकायतें तक दर्ज नहीं की जा रही हैं। तो बांग्लादेश में इन लोगों के निशाने पर, इन कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू हैं, हिंदू महिलाएं हैं, हिंदू युवतियां हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये लोग रेप कर रहे हैं। जून महीने में 19 बच्चियों के साथ रेप की वारदातें सामने आई हैं। 23 जो किशोरियां हैं उन्होंने रेप की शिकायत दर्ज कराई है। बड़ी मुश्किल से इन लोगों की शिकायत दर्ज हुई है। जून में 2 हिंदू महिलाओं के साथ भी रेप की घटनाएं हुई हैं। 7 दिव्यांग लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। पिछले 10 साल में छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की करीब 5600 घटनाएं यहां बांग्लादेश में हुई हैं। लेकिन पिछले साल अगस्त के बाद से लगातार इसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि अगस्त में शेख हसीना की सरकार वहां से गई थी। शेख हसीना को जाना पड़ा था बांग्लादेश छोड़कर, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अराजकता का माहौल देखा गया था बांग्लादेश में। और निशाने पर हिंदू थे, हिंदुओं के घर थे, हिंदुओं के बिजनेस थे, हिंदू मंदिर थे, हिंदू महिलाएं थी, हिंदू बच्चियां थी, जिनके खिलाफ अपराध हो रहे थे। ऐसी ही एक रिपोर्ट मुझे अच्छे से याद है जो नवंबर में भी सामने आई थी बांग्लादेश के मानवाधिकार आयोग की, और उसने भी ये बताया था कि अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में रेप की कितनी घटनाएं हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शिकार हिंदू महिलाएं और हिंदू बच्चियों को होना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद रैनिक कोई फर्क वहां पर पड़ा नहीं है बांग्लादेश में, और ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब एक और रिपोर्ट आती है और उसके आंकड़े और ज्यादा चौंकाते हैं। यानी कि पूरी तरीके से मैं कहूं कि मोहम्मद यूनुस, जो कि खुद को बड़ा लिबरल कहते थे, शांति दूत कहते थे, उनका एक सूत्रीय एजेंडा एंटी हिंदू है, और जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनके साथ, उनके सहयोग से सत्ता में बने रहना चाहते हैं बस। हाँ, एकदम ही सही बोल रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में, जैसे कि आप बोल रहे थे, कि आंकड़ा जो है ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू परिवार को टारगेट किया जा रहा है, मेनली जो हिंदू महिला है उनको टारगेट किया जा रहा है, जिसमें छोटी बच्ची हो या अंडर एज हो, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जैसे कि सिर्फ जून महीने का जो आंकड़े का बात आप कर रहे थे, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एकदम छोटी बच्ची के साथ जिस तरीके से बलात्कार का घटना घटा है, उसी तरीके से जो अंडर एज लड़की है उनकी तरफ से भी कंप्लेन किया गया है। मगर ये कंप्लेन आप आंकड़े में सामने आया है, उससे भी ज्यादा घटना हुआ है, ऐसा भी रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसमें केस दायर ही नहीं हुआ है, पुलिस के पास पहुंचे ही नहीं है, या तो पुलिस ने कंप्लेन लेने पर इनकार कर दिया था। क्योंकि जून महीने का अगर घटना दिखा जाए, तो जून महीने का पहले टाइम का अगर बात किया जाए, तो उसमें इस तरीके का बहुत सारे घटना सामने आया था जिसमें पुलिस कंप्लेन लेने पर इनकार कर दिए थे। और उसके पहले भी अगर देखा जाए, तो आप जैसे बात कर रहे थे कि अगस्त महीने से, यानी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से जिस तरीके का अराजकता चल रहा है, उसका जो जिक्र कर रहे थे, उसमें भी साफ देखने को मिलेगा कि अगस्त महीने के बाद से पुलिस की तरफ से कंप्लेन लेने पर इनकार कर दिया गया था। जब हर एक बांग्लादेशी लोग, जो लोग बांग्लादेश से भारत में आ रहे थे, बांग्लादेश से भारत में भाग के आ रहे थे, छुप के आ रहे थे, उनकी तरफ से जब कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर पीड़न का घटना चल रहा है, हिंदुओं को ऊपर अत्याचार का घटना चल रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, ठीक उसी टाइम पर भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा गया था कि इस तरीके का कोई घटना घट ही नहीं रहा है। यानी मोहम्मद यूनुस चीजों को छुपाने का कोशिश करते हैं। और ये जो घटना आप अगर देखेंगे कि जनवरी महीने में मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा गया था कि
जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आ रहा है वो भारत के मीडिया की तरफ से सामने लेके आया जा रहा है, मगर बांग्लादेश का अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का अगर आंकड़ा देखा जाए तो उसमें दिखने को मिल रहा है कि 1200 के ऊपर महिला हिंदू परिवार के ऊपर अत्याचार का घटना 1200 के ऊपर हो चुका था। वो रिपोर्ट सिर्फ सामने आया था 3 महीने के लिए। यानी मोहम्मद यूनिस जो है वो किसी भी हालात पर बांग्लादेश का जो असली रूप, वो रूप को छुपाने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है। और इस घटने में भी अगर ये आंकड़े का बात किया जाए तो इस आंकड़े पर भी मोहम्मद यूनिस छुपाने के लिए पुलिस को अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी कारण में पुलिस की तरफ से कंप्लेन भी नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। ये है बांग्लादेश का असली चेहरा, चाल और चरित्र, बल्कि इसको ये कहना ज्यादा ठीक रहेगा कि ये है मोहम्मद यूनुस का असली चेहरा, चाल और चरित्र, जहां पर सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में हिंदू विरोध भरा हुआ है।